हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग एंड फाइन एट योर एंड। वेलकम टू होरियम कंसल्टेंट्स। ये वीडियो अब बन रहा है एक रिक्वेस्ट के ऊपर। काफ़ी लोगों की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि आप इस वीज़ा के बारे में बताएं, तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऑस्ट्रेलियाज़ में ऑप्शन हैं फॉर यू टू एक्सप्लोर, वो हम सब आपको बताएं। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू 602। ये मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा इसको कहते हैं बाय नेम, एंड कोड इसका है 602। और इस वीज़ा को आप बाहर भी, मतलब व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और व्हेन यू आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया लाइक इंडिया से भी आप फाइल कर सकते हैं। और जब आप इंडिया से फाइल करते हैं इसकी एम्बेसी फ़ीस ज़ीरो है। जी हाँ, इस वीज़ा के लिए एम्बेसी चार्ज ज़ीरो है इफ़ यू आर आउटसाइड द इंडिया। तो ये इसका यूएसपी है। और नंबर 2, अगर आप किसी और वीज़ा के ऊपर हैं, जैसे हम आपको कहते हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड या किसी और वीज़ा पर आप, मीन्स यू आर इनसाइड, मतलब यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तब आपको चार्जेस देने पड़ेंगे व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा के लिए, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप देखें, और अगर आपने डिस्कस करना केस, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, यू कैन बुक ए जूम मीटिंग विद अस एंड दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक टेम्परेरी वीज़ा। ये भी ये आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आपको स्टे मिल जाता है, और ये मल्टीपल एंट्री भी मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल कंडीशन। अब ये बेसिकली मेडिकल के लिए है। आइदर आप वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 1, तब आपको ही मिल सकता है। नंबर 2, आप एक सपोर्टर हैं, मीन्स आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है जो कि ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है, पर वो अकेला नहीं आ सकता, आपने उनके साथ जाना है। तो आपने उनके अगर साथ जाना है, आप उनके फ्रेंड हैं, तो आपको भी ये वीज़ा ग्रांट हो सकता है 602। ठीक है। और तीसरा इसमें है ऑर्गन डोनेशन। अगर आप किसी के लिए ऑर्गन डोनेट करने जाना चाहते हैं, आपका है कुछ ऐसे रिलेटिव या कुछ भी, तब भी आपको ये वीज़ा ग्रांट हो सकता है। या आप खुद का ट्रीटमेंट या खुद का ही रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं तब भी। तो ये 4-5 इनकी कंडीशंस हैं। और मल्टीपल एंट्री मिलेगा, सिंगल एंट्री मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस। और वो जो केस है, मेडिकल केस, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेडिकल केस के ऊपर एक ये फॉर्म भराते हैं, दैट इज़ ए डिटेल्ड फॉर्म। वो मैं आपको बताऊँगा कौन सा है। वो आपको सबसे मैंडेटरी है, उसमें नंबर 1 पे वही चीज़ है कि वो जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, और वो फॉर्म ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर भरता है। उस फॉर्म के बिना ये वीज़ा आपको ग्रांट नहीं हो सकता। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और अगर आप जेन्युइनली इस पर हैं, मतलब आपको जेन्युइनली ट्रीटमेंट लेना है या किसी के साथ जाना है, तो जिसके साथ अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए वो फॉर्म भरा होना चाहिए। मीन्स अगर आप एक सपोर्टर की तरह जा रहे हैं, और जो कंसर्न जो पेशेंट है उसके लिए, मतलब जो पेशेंट है या पेशेंट नहीं है, दोनों के पास ये फॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर आप पेशेंट नहीं है तो आपके नाम पे फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ आप जा रहे हो उसका फॉर्म आपके पास कॉपी होनी चाहिए। भाई ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के इस तरफ से वो फॉर्म भरा जाता है। उसकी मैं डिटेल आगे आपको दूंगा। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप से बताते हैं कि इसमें और क्या आपको ऑप्शन है। तो एम्बेसी फीस इसकी ज़ीरो है, बट इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन इसमें रहती है कि हेल्थ चेकअप, चाहे आप सपोर्टर हो चाहे आप खुद पेशेंट हो। इससे मतलब यहाँ इसको अप्लाई करने के लिए आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। हेल्थ चेकअप इज़ मैंडेटरी फॉर दिस वीज़ा। वो उनकी अपनी एजेंसी लगती है, जैसे जहाँ से अगर हम कोई असेसमेंट कराते हैं पीआर के लिए, उनकी एक एजेंसी असाइन की जाती है, तो उसी एजेंसी का वो मेडिकल मानते हैं। वो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आइदर यू आर ए सपोर्टर और आप पेशेंट हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरा जो मैं आपको फॉर्म बताने वाला हूँ, वो आपको ऑस्ट्रेलियन जो डॉक्टर है उसकी तरफ से फील्ड चाहिए, और वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो अपना जो नंबर है रजिस्ट्रेशन का वो लिखेंगे, उसके अंदर कॉलम होता है, तो वो सारी डिटेल्स अपनी देंगे दैट ही और शी इज़ ए रजिस्टर्ड डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो वैलिड होगा। और वो फॉर्म पेशेंट की फ़ाइल में भी लगना है और उसके सपोर्टर की फ़ाइल में भी लगना है। प्रोसेसिंग टाइम का इसका बताते हैं। प्रोसेसिंग टाइम 25% एप्लीकेशंस एक दिन में वीज़ा मिल जाता है, 25%, जिसमें सब क्लैरिटी है, ओके है, फॉर्म सही भरा हुआ है, सारा कुछ प्रेजेंटेशन अप टू डेट है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो एक दिन में आपको वीज़ा मिल सकता है। बट मैक्सिमम जो जर्नली है वो दो महीने लग जाते हैं। जो एवरेज टाइम है 1 महीने का एवरेज टाइम है इस वीज़ा को।
अब आपको बताते हैं फॉर्म के बारे में। जो फॉर्म का नंबर है 1507, तो वो आप जब इस फाइल को इस वीज़े को फाइल करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाता है। वो 1507 फॉर्म आपके डॉक्टर ने जो ऑस्ट्रेलिया में है उसने फिल करना है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स वो मेंशन कर देंगे कि क्या पेशेंट का नाम है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर का ट्रीटमेंट चलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने देर का स्टे रिक्वायर्ड है। तो उस जो फॉर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे ही आपका मल्टीपल एंट्री आपको देना है या कितने टाइम का वीज़ा देना है या सिंगल एंट्री ही देना है 3 महीने का, सब उस पर डिपेंड करता है। और जिस फाइल में, जिस 602 की फ़ाइल में, 602 की फ़ाइल में ये फॉर्म ड्यूली फिल्ड नहीं होगा वो इनवैलिड करार कर दी जाएगी और कोई डिसीजन नहीं आएगा उसका। वो टोटली यू कांट गेट एनी डिसीजन ऑन दैट। वो आपकी दे विल रिफ्यूज़ दैट स्ट्रेट अवे। तो आपको ये फॉर्म इसमें बहुत मैंडेटरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस, और ये सारा कुछ आप जब आप कर लेंगे देन यू कैन गो ऑन दिस वीज़ा। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है एम्बेसी की फॉर एप्लीकेंट्स हु आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। बाकी अगर आप इन ऑस्ट्रेलिया हैं देन आपको 330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको फ़ीस इसके साथ पे करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन हैव दिस वीज़ा। बाकी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो 1507 नंबर फॉर्म वो डॉक्टर से वो तो आपको लगाना ही है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं चाहे आप बाहर हैं। वो इसकी कह सकते हो जान है इस वीज़े की। सबसे पहले उन्होंने वो देखना है। अब इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स, फ़ंड्स वगैरह। अब देखिए अगर आप एज ए सपोर्ट जा रहे हैं किसी ऑस्ट्रेलियन अपने रिलेटिव के लिए, मतलब वो आपका रिलेटिव या फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है जिसको प्रॉब्लम है, उसकी सपोर्ट के लिए आप जाना चाहते हो तो वो अपनी फंडिंग्स आपको दिखा सकता है अगर आपके पास फंड्स नहीं है फर्स्ट टाइम। मतलब कि अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन रिलेटिव के लिए जा रहे हो जिसके पास 1507 फॉर्म है, वो डिक्लेयर्ड है कि उसको प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो आपको एज ए सपोर्ट बुलाना चाहता है, तो वो आपको ये 1507 फॉर्म की कॉपी दे दे। और अगर आपके फंड्स की प्रॉब्लम है तो फंड्स इसमें भी जैसे विजिटर वीज़ा में दिखाने पड़ते हैं। आपके पास जो भी है 4-5 लाख का आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। बाकी रूट्स आपको शो करनी है, क्योंकि ये भी एक टेम्परेरी वीज़ा है। जितने भी टेम्परेरी वीज़ाज़ हैं उसमें आपको अपना जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जो प्रोफाइल जो होती है कि आप टेम्परेरीली ही जा रहे हैं, वो आपको प्रूव करनी पड़ती है। और वो प्रूव करने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टीज़, नेटवर्थ, वो सब आपको दिखाना है। अगर इन केस आपके पास वो कम है या नहीं है और जो बंदा बैठा हुआ आपका जो या रिलेटिव है वो ऑस्ट्रेलियन है, तो ही कैन शो हिज फंड्स। तो इस केस में उसके फंड्स भी आपके लिए पॉजिटिवली एक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा की आज की डेट के मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लगाते हैं और आपका जो रिलेटिव है वो अपने फंड्स दिखाता है और आपका कुछ नहीं दिखता उसमें, देन दे रिफ्यूज़ ऑन दिस कि आपके पास खुद कुछ नहीं है, हम आपके फंड्स को देख के वीज़ा देंगे। आजकल ऐसा हो गया। तो दैट मीन्स आपको अपने को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। बट इस केस में इन 602 योर रिलेटिव कैन शो हिज और हर फंड्स, वो आपको उस बेसिस पे ये वीज़ा दिलवा सकता है। तो मैंने आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। इंपॉर्टेंट समरी फिर से दे देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 1507 फॉर्म है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर भरेगा। उसमें आपके सारा डिपेंड करेगा कितने देर का आपको वीज़ा ग्रांट होना है। मिनिमम 3 मंथ्स का ग्रांट होता है, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री भी हो सकता है इफ़ द केस इज़ लाइक दैट, जिसमें ज़्यादा बार आपका आना जाना लग सकता है। किसको वीज़ा मिल सकता है? जो ट्रीटमेंट कराना चाहता है उसको वीज़ा मिल सकता है, जो कंसल्ट करने जाना चाहता है उसको भी मिल सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ कंसल्टेशन के लिए भी आप जा सकते हो, बट कंसल्टेशन का भी 1507 वहाँ के डॉक्टर से आपके पास फॉर्म होना चाहिए, भाई हमारे यहाँ कंसल्टेशन इनकी चल रही है तो इनको ये ग्रांट किया जाए। ठीक है। नंबर 3, आपको खुद नहीं करना, आपने किसी के साथ जाना है, अपने फ्रेंड के साथ जाना है, अपने रिलेटिव के साथ जाना है, देन यू कैन ऑल्सो हैव दिस वीज़ा। फिर दोनों के लिए भरा जाएगा, दो अलग अलग फाइल्स अगर आप एक फ्रेंड हैं उनके। बट जो कॉमन डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 1507, वो पेशेंट के में भी लगेगा और आपको भी पास भी होना चाहिए। वो प्रूव करेगा कि आप उनके साथ जा रहे हो। दोनों की फाइलें वो ग्रुप की तरह प्रोसेस इकट्ठी हो जाती हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट वो मैंडेटरी है चीज़। और ऑर्गन डोनेशन इज़ अनदर, कि आप कहीं ऑर्गन डोनेट करने जा रहे हो या अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो वहाँ से ऑर्गन, वॉट एवर द केसेस, मेनली वो मेडिकल कंडीशन है, एक आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन सिनेरियोज़ में ये वीज़ा आपको मिल सकता है और इस वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है इफ़ यू आर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, नो एम्बेसी फ़ीस।
एंड इफ़ यू आर इनसाइड, मतलब आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, देन यू हैव टू पे 330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और वीज़ा ग्रांट एक दिन में भी हो जाता है, और मैक्सिमम एवरेज इसका 1 महीना है, मैक्सिमम 55 डेज़ लगा लो। इतना टाइम किसी किसी केस में लगता है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, तब डिले लगता है। अदरवाइज़ 20 से 25 या 30 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट 602 वीज़ा। तो कोई अगर इसकी डिमांड आ रही थी काफ़ी, एक पूछ रहे थे लोग, मुझे ईमेल्स भी काफ़ी आई। तो सो दिस इज़ इट। आपको मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अब तक पता लग गया होगा, 1507 PDF फॉर्म है। अब यहाँ पर आपका बता देते हैं कि कई कहते हैं कि इसको यूटिलाइज़ करके हम वीज़ा ले लें, तो वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे इंडिया जैसा हिसाब तो है नहीं, डॉक्टर ऐसे ही भर के दे देंगे आपको फॉर्म। बट इन केस हर जगह इंडियंस जुगाड़ बनाते हैं, तो अगर आप अरेंज कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट देन, और ये एक चीज़ नहीं है ना, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ फिर से, खाली ये नहीं है कि आप 1507, सपोज आपने 1507 करवा लिया अरेंज, तो यहाँ पर भी उन्होंने चेकअप करना है। तो मल्टीपल जगह पे आपके चेक्स हैं कि 1507 वहाँ से ऑस्ट्रेलियन साइड से होगा, इधर से भी आपने चेकअप करा के जाना है, और इधर से भी चेकअप वही करेगा जो ऑस्ट्रेलियन फर्म आपको या एजेंसी जो लगेगी। तो सारा मैंने क्लियर कर दिया। तो ऐसे जुगाड़ वाला सिस्टम इसमें नहीं है वैसे, बाकी आप हर लेवल पे अगर कर सकते हैं। मेन थिंग इज़ यू हैव टू अरेंज द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया। सो वो क्लियर कर दिया आपको। बाकी आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। सो हियर आर द फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।